नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक एक्टिवा BX6 है और ये एक्टिवा BX6 किसी मैकेनिक भाई से पास से आई है। और ये बाइक यानी ये स्कूटर कब से ख़राब है? हमने 4 अक्टूबर को कानपुर में एक इवेंट किया था, उससे पहले ख़राब है। और तब से यानी एक मैकेनिक भैया के पास खड़ी थे, उन्होंने बात किया था हमसे। उसके बाद हमने फिर अपने पास ले आए। अपने पास से हमने इसका ये ACG स्टार्टर इसका जो होता है, ये ACG इसका शॉर्ट है। अभी हम दिखाते हैं कैसे शॉर्ट करता है। और ये ACG लेने के लिए हमने पूरे अपने कानपुर शहर में सभी जगह यानी कॉल करके बात करके यानी और जा करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं। एक ACG स्टार्टर यानी कोई भी दुकानदार के पास नहीं था। यानी आप समझे बड़े बड़े दुकानदार हैं लेकिन किसी के पास था नहीं। और इसको फिर हमने कंपनी में बात किया तो कंपनी में कहा कि आपको ACG स्टार्टर ऐसे देंगे नहीं, आप अपना स्कूटर यहाँ ले आइए तब देते हैं। तो मेरे मित्र, हमने वहाँ पर कम से कम 10 दिन के लिए वहाँ पर यानी एक मैकेनिक भैया के द्वारा हमने जा करके वहाँ पर दे करके आए कि आप भैया इसको चलो और दे दो वहाँ पर, क्योंकि ऐसे वो देंगे नहीं। और जब हम देंगे तो जब देंगे और वहाँ एक कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा, तब ये यानी तब वो देंगे, अपना खुद लगा करके देंगे। और जब हमने वहाँ पर छोड़ा तो वहाँ पर क्या किया उन भाई लोगों ने, यानी इसमें पूरी नई वायरिंग डाल करके सब चेक किया और जो वायरिंग थी हटा दिया। फिर हमने कहा भैया ये हमने कस्टमर से इतना पैसा बताया नहीं और उसमें तो आप 10-15 हज़ार का बिल बता दोगे। तो हमने फिर वहाँ से किसी तरीके से जिन भाई के माध्यम से गया तो उनसे भाई बोला, हमने कहा भैया आप हमको वापस करवा दीजिए क्योंकि इतना पैसा बताया नहीं। और फिर उनसे फिर हमने ये स्कूटर वापस ले आए। मेरे मित्र, फिर यहाँ पर जो होंडा की एजेंसी, वहाँ पर हमने 2,000 रुपये जमा करके और फिर हमने उनको बोला कि भैया आप हमारे लिए पार्ट मंगवाइए। ये बात ज़रूर रही कि उन्होंने कहा कि 10 दिन तक लग जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते में ही आ गया। और फ़ोन आया तो हमने वहाँ से ACG स्टार्टर लेकर के आए मेरे मित्र 2 दिन पहले। यानी हम इसको 2 दिन पहले ले कर के आए, यानी 28 तारीख को मेरी बहन की शादी थी। यानी 28 तारीख को मेहंदी और हल्दी और शादी 29 तारीख को। और हम आज 30 तारीख है, 30 तारीख को हम यानी कानपुर वापस आ गए क्योंकि शादी रायबरेली में थी। मेरे मित्र, इस तरीके से प्रॉब्लम इसमें थी और इसको हम ला करके हमने इसको कोशिश नहीं किया कि लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा फ्री माइंड होकर के तब आज हम वापस ही आए हैं 30 तारीख को। 30 तारीख को हमने इसमें काफ़ी देर से जूझे और मैकेनिक भाई जब हमने कंपनी में भेजा तो उन्होंने देखिए मेरे मित्र कहाँ कहाँ तार काटा है। एक वायर उन्होंने यहाँ काटा, काले सफ़ेद डंडी। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बार बार ये फ्यूज उड़ जाता था। यानी फ्यूज उड़ता है 20 एम्पियर वाला। देखिए इसको जैसे ही यानी कनेक्शन करते थे तैसे यानी 20 एम्पियर फ्यूज और फिर 40 एम्पियर भी उड़ जाता था। तो इसमें 40 एम्पियर फ्यूज मिला नहीं, अभी एक वायर लगा के तब यानी इसको कनेक्ट किया है, ठीक। और मेरे मित्र कंपनी में जब बोला तो वहाँ पर देखिए एक काली सफ़ेद वायर यहाँ से काट दिया गया। तो उसको फिर हमने भी जुड़वाया। हमने कहा भैया जोड़िए, तो ये वायर देखो उन्होंने काटा। और हमने भी यहाँ पर एक वायर काटा था, एक वायर सिर्फ ये वाली वायर काटा था, ये वायर काट दिया था, तब इससे सारा फ्यूज उड़ना बंद हो गया। लेकिन और फंक्शन नहीं काम करता, ना सेल्फ ना और समस्या आती थी, यानी और फंक्शन इसके रुक गए थे। तो आप समझिए इस तरीके समस्या थी, बार बार लगाते ही यानी ये समस्या आती। थोड़ा दिखाते हैं मेरे मित्र, ये इसमें शॉर्टिंग है, ठीक है। ये शॉर्टिंग हो रही और जैसे ही यानी ये बल्ब जो है तो जल रहा, नहीं तो ये फ्यूज यानी खट से उड़ जाता है, ठीक। ये समस्या थी जैसे यानी, और हम इस वायर को हटा देते थे तो फ्यूज नहीं उड़ता था, ये समस्या सही होती थी। लेकिन वो उससे क्या ना है कि ना ही करंट आता है, ना ही स्टार्टिंग हो रही, ना करंट हो रहा, ना सेल्फ ले रहा, कुछ भी नहीं। तो मेरे मित्र ये वायर शॉर्टिंग हो रहा है और यही सभी जगह पर यानी जाता है वायर। ये वायर देखिए यहाँ पर भी जाता है और AC यानी ST कॉइल में भी जाता है। और यही वायर आपको मेरे मित्र देखिए पर्ज वाल में भी यही वायर जाता है। और आप यही वायर देखेंगे तो यहाँ पर जो इंजेक्टर को जाता है यही वायर जाता है। और इसके साथ साथ जो इसका वो ST कॉइल है वो उसमें भी यही वायर जाता है। यानी मेन सप्लाई जो होता है, आप समझ लें कि ये काली सफ़ेद वायर है मेन सप्लाई होंडा की बाइक में, ज़्यादातर बाइक में और स्कूटर में भी, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग कर रहा था, ठीक। अब इसके लिए हमने क्या किया, ले करके यानी ACG आए और ACG लेकर के अभी चाबी आप कर देता हूँ, फिर आपको नया लगा के दिखाता हूँ। निकाल भाई, चल
मेरे मित्र ये नया ACG मंगाया है, यानी ये सिस्टम मंगाया है और इसको हमने जितने भी वायर कंपनी वालों ने निकाला था, काटा था, कई वायर और भी काटे थे, उसके साथ साथ फिर हमने सब जोड़ करके तब हम इसको। मित्र देखिए इस वायर में अब शॉर्टिंग नहीं है, देखिए, और वहाँ पर देखिए लाइट जल रही है, शॉर्टिंग नहीं। और देखिए इसको दिखा देते हैं, उसमें शॉर्टिंग था, देखिए ये बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है, ऐसे जलेगा, यानी ये अगर इसको हम अर्थिंग दे देंगे तो ये जलेगा। लेकिन इसको यानी ACG से इसको अर्थिंग मिल रहा था, आप समझें, ये शॉर्टिंग कर रहा था, ठीक। अगर कभी ऐसा हो तो हम इसको चेक करने के लिए क्या है कि एक वायर यहाँ से ये वायर और एक वायर ग्रीन वायर, इसको आपस में शॉर्ट करेंगे तब भी वो शॉर्टिंग रहेगा। तो आप कुल मिलाकर के आप चेक कर लें, इसमें कोई भी अब समस्या नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन ही है। और समस्या सिर्फ बार बार ये इसका फ्यूज जोड़ने की समस्या ये, और कंपनी में भी दिया तो कंपनी वाले भी क्या करें कि इसमें यानी कई वायर काटे, इधर भी एक वायर और इधर काट दिया था, उसको हमने देखा, और यहाँ के साथ साथ वो इसका सेंसर का वायर भी निकाल दिया। सब कुछ करने के बाद भी यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और हम जब गए तो वहाँ पर एक बार गए कंपनी चेक करने, तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें नई वायरिंग पड़ेगी, नई वायरिंग के साथ साथ इसका हो सकता है ये इसका ECM पड़ेगा और ACG भी लगेगा। तो उसमें तो 10-15 हज़ार रुपये लग जाता, क्योंकि वहाँ पर कंपनी में बनवाने का मतलब ये होता है कि मेरे मित्र उन्होंने जो भी काम आप देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा टोटल 1 to ऑल सब कुछ चेंज कर देंगे, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए कहते हैं हम ऐसे काम करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। तो हमने भैया इसको छोड़ दीजिए, हम मेरे मित्र इसको ऑर्डर दे के मंगाया, और मंगा करके अब देखो हमने इसको यानी अब पहले स्टार्ट कर लिया तब दिखा, भैया अब स्टार्ट करके दिखाइए ज़रा, चल रही है नहीं चल रही। सब एक आज छुट्टी रही तो आज हमने इसमें अभी देखिए स्टार्ट नहीं हो रही। किक से स्टार्ट करो। हमने किक से स्टार्ट किया और थोड़ा रेस्ट दिया, तो उसके बाद बैटरी भी थोड़ा सा डाउन थी, चार्ज हो गई। भैया स्टार्ट करिए इसको। अभी बैटरी लो है और किक लाई भैया, देखिए मेरे मित्र स्टार्ट हो गया, ठीक। MIL लाइट भी अभी आ रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारा छेड़खानी हुआ, पूरी वायरिंग निकाला गया और पूरा वायरिंग निकाल करके दूसरी वायरिंग लगा करके चेक करके सब कुछ। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ था, सिर्फ एक जो फ्यूज उड़ रहा था बार बार ये। और कभी भी आपको समस्या समझ में आती है तो आप जब ये चेक करेंगे तो ये ग्रीन वायर जो है, ग्रीन वायर और यहाँ पर तो ये कंटिन्यूटी यानी नए वाले में नहीं आता, लेकिन पुराने वाले में वो जॉइंट रहता है, यानी जुड़ जाता है। इस कारण ये बार बार शॉर्टिंग था। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के सिर्फ शॉर्टिंग था। तो ये ACG स्टार्ट यानी ACG सिस्टम लगाने से पहले हमको यानी खुद में लगा कि ऐसा ना हो कि यानी, क्योंकि ये महंगा आइटम होता है और लगाने से पहले चेक करना पड़ता है कि यानी क्या सही होगा या नहीं। हमने लगाते हुए डरते हुए, और इसका जो 20 एम्पियर वाले जो ये 40 एम्पियर का फ्यूज़ था, ये जब शॉर्ट था तो हमने सिर्फ एक वायर, बिजली का एक वायर, यानी इसका जो वायर है इसका सिर्फ एक वायर लगा करके कि कोई समस्या होगा तो उड़ जाएगा, तो हमने एक वायर सिर्फ लगा करके वो किया, ठीक। और इस तरीके से जब भी आपको कभी लगाना है तो आप सबसे पहले सारे फंक्शन यानी सारे सेंसर लगा लें। सेंसर लगा करके फिर आप, जैसे हमने इसको एक बल्ब लगा के चेक किया, वैसे आप चेक कर लें सब कुछ सही है तब, क्योंकि ये महंगा आइटम होता है, सोच समझ के काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने आपने थोड़ी भी लापरवाही किया तो कस्टमर कहेगा कि भाई आप लगाए हो आप जानिए। लेकिन मेरे मित्र कुल मिलाकर के ACG सिस्टम ख़राब था और हम इसमें इतने डिस्टर्ब, इतना परेशान हुए, क्योंकि मेरे यहाँ की स्कूटर नहीं है, हम इसको बनाते भी नहीं, स्कूटर बहुत कम बनाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का समस्या थी और हमने अपनी जिम्मेदारी लिया था कि आप हमको दे देना, हम बना देंगे। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, काम करते हुए हमने सारा सब कुछ फंक्शन चेक कर लिया, सब चेक करके और फिर इसमें हम ये ACG सिस्टम लगाया और इससे हम संतुष्ट हुए। कभी भी आपको चेक करना हो तो आप इस तरीके से, जैसे हमने बताया उस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। पता है भाई, स्टार्ट करिए भैया। अगर ये ACG सिस्टम सही होता तभी ये लेती है, नहीं तो किक से तो हो जाएगी और सेल्फ से नहीं होगी। तो ये भी बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन है। और हम आपको एक शॉर्टिंग और चेक करा, जो इसमें शॉर्टिंग हो रहा था आपको हम दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर ग्रीन वायर है ना, ये ग्रीन वायर और ये वायर आपस में शॉर्ट कर रहा था, क्योंकि इसमें फेस है और वो अर्थिंग और फेस दोनों मिल गया था। अगर उसको देखते हैं तो देखिए ये शॉर्टिंग नहीं है तो ये सही है, लेकिन इसमें शॉर्टिंग है। देखिए
एक वायर देखिए यहाँ पर जो मोटा वायर है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये लगाया, हाँ लगा है ना, ये वायर यहाँ लगा दिया, ठीक, ये सॉकेट में लगा दिया मोटे वायर में, यहाँ पर जैसे लगा है। अब यहाँ पर देखिए जो शॉर्टिंग कर रहा था इस साइड देखिए, ये वायर शॉर्टिंग करता है ये वाला। अब आप देखिए सबसे आखिरी वाली लाइन में लगाइए और यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में यहाँ पर ये बता रहा है कि ये शॉर्ट है। मेरे मित्र देख लीजिए थोड़ा सा, हम आपको दिखा पा रहे हैं तो कुल मिला के इस तरीके से, ठीक। यही वायर यहाँ पर शॉर्टिंग करता था ये वाला, और यही वायर ये हम आपको दिखाना चाहा और इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो इस तरीके से कभी भी आपको डालने से पहले ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये लगभग में महंगा आइटम होता है। हो सकता है कि अब 3700 रुपये के आसपास हो मेरे मित्र। इसकी MRP है 3749 रुपये। तो महंगा आइटम डालने से पहले हमको इतना सारा सब कुछ जांचना पड़तालना चेक करना ज़रूरी है। हमने जो ज़रूरी था हमने आपको ज़रूरी बातें बताएं मेरे मित्र। और आप सभी लोग BX6 में ज़रूर से ज़रूर इंटरेस्ट लेके काम करें, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि पहले के समय में जैसा तैसा गाड़ी बन जाता, लेकिन अगर आपने एक्टिव ना हो पाए तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान दें, इसको बनाने को सीखें, और कहीं ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग लें। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें और हम आपको फिर डिस्कस करेंगे कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जो आपके लिए बेहतर है। मेरे मित्र जो छोटी सी जानकारी बताना चाहा, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।